नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे पावरफुल पद के लिए इस समय वोटिंग चल रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है, जो भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे तक चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि ट्रंप कार्ड दोबारा चलेगा या फिर जो बाइडेन के कदम व्हाइट हाउस तक पहुंच जाएंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान अमेरिका से भी होंगे, लेकिन आपको बता दें कि मेरे साथ यहां दो सहयोगी इस वक्त आ चुके हैं मेरे। राहुल कंवल, स्वागत है आपका आज तक स्टूडियो में इंडिया टुडे से, और गीता मोहन, थोड़ी देर पहले तक इंडिया टुडे पर अमेरिकन इलेक्शन की कवरेज चल रही थी और अब आज तक पर हमारे दर्शकों को यह बताने के लिए और समझाने के लिए कि इस समय अमेरिकी चुनाव में क्या हलचल है, क्या गणित इस बार बैठ रहा है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक नीलम देव और अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ रहेंगे और अमेरिका से ही प्रोफेसर अभिषेक सिंह भी हमारे साथ लाइव होंगे बात करने के लिए, और हमारे कुछ सहयोगी भी अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अमेरिकी चुनाव की अब तक प्रचार में क्या क्या हुआ और वोटिंग में अब तक क्या क्या खबरें आ रही हैं। अमेरिका अपने भाग्य विधाता का चुनाव कर रहा है और दुनिया देख रही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर कौन उभर कर सामने आता है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन। फिलहाल ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जिसमें अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलने की होड़ में आरोपों की होड़ लगी है। Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China while giving them your jobs. He's a corrupt politician. You see it. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिडेन को भ्रष्ट बताया, तो बिडेन ने भी ट्रंप पर चुनाव के नतीजों से पहले ही लूजर होने का ठप्पा लगा दिया। Trump's a loser, and all of you have served. All of you have served. No other nation can touch us. No other nation can lead us. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump's been trying to do from the very beginning. Divide America. Pitting Americans against one another. राष्ट्रपति ट्रंप अगर दोबारा विजयी होते हैं तो लगातार 2 बार ताजपोशी करने वाले वो चौथे राष्ट्रपति होंगे। 1992 में डेमोक्रेट उम्मीदवार बिल क्लिंटन के जीतने के बाद से यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर ट्रंप हार जाते हैं तो इसमें जॉर्ज बुश सीनियर के बाद दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें व्हाइट हाउस में दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल दोनों उम्मीदवारों के साथ उनके प्रशंसक और वोटर भी अपने अपने दावों के साथ मैदान में हैं। I like the fact that the man has kept his word. I like what he's done to the economy. And the key question is, am I better off than I was 4 years ago? Yes, I am. So I will and I did vote for Donald Trump, who is my president. In 2020, I voted for Joe Biden and Kamala Harris. Just want to see a little bit of decency and I want to stop the insanity. These last 4 years have been really hard. बस चंद घंटों की दूरी पर अमेरिका का नया राष्ट्रपति खड़ा है और नए राष्ट्रपति के चुनाव से तय होगा कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों की दूरी क्या होगी। वॉशिंगटन में प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं। स्वागत है आशुतोष आपका भी। सुबह अरेरिया, शाम को अमेरिका। बिल्कुल। सबसे पहले यूएस चुनाव के ओपिनियन पोल्स वो क्या कह रहे हैं? रेस लगातार जो चल रही है उसमें कौन आगे है, कौन पीछे है? राहुल उसकी एक तस्वीर दिखा देंगे। राहुल, कुछ हफ्ते पहले तक 10% का गैप था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन करीब 10% आगे थे। ये एक बाइपोलर लड़ाई है, 2 पार्टियां हैं और अगर 10% का गैप होता है आमतौर पे आप सोचेंगे कि जो 10% आगे है वो जीत जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से
इनको कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से रिकवर हुए, तब से गैप थोड़ा कम हो गया। इस वक्त का ताज़ा जब पोलिंग स्टार्ट हुई उस वक्त पे जो पोल ऑफ पोल्स था अमेरिका में, उसमें 8% का गैप था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। साधारण तौर पे 8% का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, और अगर ये कोई साधारण इलेक्शन होता रोहित, तो अमेरिका के जो पंडित हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो अब तक कह चुके होते कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, जो बाइडेन आ रहे हैं और बहुत बड़ी जीत होने वाली। लेकिन 2016 में चूंकि सारे विश्लेषकों को इतना बड़ा झटका लगा था, सबको मुंह की खानी पड़ी थी, सब कह रहे थे कि हमारे एल्गोरिथम है, हमारी प्रोग्रामिंग है, हम एकदम बता देते हैं कि हर काउंटी में क्या हुआ, तो सब गड़बड़ हो गया। इसलिए इस बार अमेरिका के जितने पंडित हैं वो बहुत फूक फूक कर चल रहे हैं। लेकिन अगर ये एक बाइपोलर इलेक्शन है और आप जो पोलिंग के तौर तरीके हैं उनको इस पे अप्लाई करते हैं, तो लग रहा है कि जो बाइडेन काफी आसानी से जीतने वाले हैं। लेकिन अमेरिका को कोई पंडित नहीं मान रहा। 3 स्विंग स्टेट्स हैं, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी 1% से जीती 2016 के चुनाव में। ये 3 राज्य तय करेंगे कि कौन जीत रहा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आप भारत के चुनाव से जोड़ते हैं, आप ये समझिए कि जो डेमोक्रेट सीट्स हैं वो आराम से वो जीत रहे हैं। वहां पे कोई फाइट ही नहीं है कि डेमोक्रेट तो जीत ही रहे हैं। जहां पर फाइट चल रही है वो रिपब्लिकन सीट्स पे चल रही है। तो अगर उनमें से कुछ हार भी गए, जीत भी गए, बाहर से तो कम से कम लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं। लेकिन इसके चलते अमेरिका में गन सेल्स बढ़ गई, लोग असला खरीद रहे हैं। कुछ राज्यों में 130% गन सेल्स बढ़ गई और दुकानों में बंदूक नहीं मिल रही क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सिविल वॉर हो। मैंने इसीलिए अररिया याद दिलाया था कि सुबह से जंगल राज की बात हो रही थी और अमेरिका में डर दिखाया जा रहा है कि भाई चुनाव फंसा तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसी स्थिति होने के आसार है वहां पर। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आपने जिक्र किया, पंडित, लोगों को बता दें ये पोल पंडितों की बात हो रही है, पॉलिटिकल पंडित जो कि राजनीतिक विश्लेषक कहे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो असली पंडित हैं, भविष्यवाणी करने वाले, मैंने 2-3 से बात की, उन्होंने कहा ट्रंप आ रहा है, आप लोग मानिए ना मानिए। तो ये जो आंकड़ा अमेरिका से आ रहा है उसको लेकर इतना आखिरी वक्त तक मामला फंसा हुआ क्यों लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पिछली बार नतीजे आने से पहले अपनी विनिंग स्पीच दे दी थी, इस बार खुद कह रहे हैं कि भाई इस बार तो चीजें हैं गड़बड़ है। जैसे राहुल ने कहा रोहित कि जो डिफरेंस है पोल्स में वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं और जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो उसको लेकर है। लेकिन पॉपुलर वोट्स के पर अगर हम जाएं तो रिजल्ट्स पॉपुलर वोट्स के बेसिस पर नहीं होता है, इलेक्ट्रल वोट्स पर होता है। तो हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रल वोट्स किस तरफ जाते हैं, वो हमें रात जब सुबह हो रहा होगा यहाँ पर तब पता चलने लगेगा। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है टेक्सास, जो नॉर्मली रिपब्लिकन होता है, वहां पे 38 सीट्स हैं, लेकिन इस बारी स्विंग स्टेट में है। अगर टेक्सास बाइडेन की तरफ जाता है तो फिर ये इलेक्शन ही खत्म है। आशुतोष, देखिए जो इस वक्त डेमोक्रेट्स जो नर्वस है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2016 में जिस शख्स ने प्रेडिक्ट किया था कि भाई हिलरी क्लिंटन हार रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, उनका नाम है रॉबर्ट कॉली, ट्रैफल्गर ग्रुप। उनका कहना है कि 2016 में भी मैंने सही बोला था और इस बार भी मैं सही बोला, इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। सारे पॉलिटिकल सर्वेस कह रहे हैं, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। लेकिन जिस दिन से ट्रैफल्गर ग्रुप ने एक बात कह दी है, पिछले 10 दिन पहले की बात है, उसके बाद से सारे डेमोक्रेट्स नर्वस हैं। उनको लग रहा है कि यार पिछले बार की तरह फिर तो नहीं होने वाला है। कुछ हद तक जो बसपा का फैक्टर है वो अप्लाई करता है कि बीएसपी का जो वोटर है, चूंकि गांव देहात में रहता है, आसानी से पोलस्टर की जब टीम निकलती है तो वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए हमेशा ओपिनियन पोल्स इंडिया में बीएसपी के वोट को कम आंकते हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कई सपोर्टर्स पहले शर्माते थे, बोलना नहीं चाहते थे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को देता हूं, इसलिए उनका वोट कम है। लेकिन हिलरी क्लिंटन केवल 3% आगे थी डोनाल्ड ट्रंप से, इस बार 8% का तो एवरेज गैप है, कुछ पोल्स में 10-12% का गैप है। इतना बड़ा गैप अगर गलत निकला तो पोलस्टर्स को अपनी दुकान बंद करके जो आप जिन पंडितों की बात करें वही काम शुरू करना चाहिए। इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा? हमारे साथ प्रतीक्षा आएंगी, वहां से उनसे रिपोर्ट लेंगे जरा क्या चल रही है। लेकिन पहले एम्बेसडर नीलम देव, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मूल के लोग तय करेंगे असल में इस बार के राष्ट्रपति कौन बनेगा कौन नहीं, आपको लगता है? ये ऐसा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, इनमें इंडियन कम्युनिटी का काफ़ी अच्छा साइज है। और पिछली इलेक्शन में कुछ स्टेट्स में, ये 3 स्टेट हैं जिनके टोटल में ट्रंप सिर्फ 70,000 वोट से जीते थे और उससे ज़्यादा इंडियंस तो वहाँ रहते हैं। लेकिन ये अस्यूम करना कि सारे इंडियंस एक साथ वोट करते हैं, ये तो सही नहीं है।
चाहे मेजॉरिटी इंडियंस डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी डिसाइड करेगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये तो बहुत एग्जैजरेटेड असेसमेंट है मेरे ख्याल में। लेकिन ये एक तरह का डर क्यों फैला हुआ है कि भाई अगर चुनाव के नतीजे फंसेंगे तो सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी। मॉल्स की तस्वीरें आ रही हैं, वहां जहां ग्लास वॉल्स होती थी वहां पर बड़े बड़े लकड़ी के पट्टे लगा के क्लोज किया जा रहा है उसको। गन सेल्स बढ़ गई हैं, ये क्यों है? देखिए, गन सेल्स अमेरिका में वैसे ही काफी हाई होते हैं, लेकिन इस बारी बहुत बढ़ गया है। पट्टे लगाए गए हैं, दुकानें बंद की गई हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, बहुत से स्टेट्स में, क्योंकि थोड़ा डर तो है कि वायलेंस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब देखिए, वायलेंस एक जगह में लोकलाइज्ड हो भी गया या 10 जगह में भी हो गया, इसका मतलब सिविल वॉर थोड़ा ही होता है। आई थिंक कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट किया जा रहा है। ये जरूर सही है कि वहाँ बहुत से वाइट मिलिशियाज जिसको कहते हैं वो आर्म्ड हैं, वो जिस तरह से बोलते हैं कि हम तो लड़ लेंगे, हम मर लेंगे, ये सब कुछ इंसिडेंट्स जरूर होंगे अगर खास करके अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए। लेकिन सिविल वॉर उसको कहना तो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड है। ये कुछ वैसा है राहुल, जैसे समाजवादी पार्टी जीती, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया, उत्साह हो गया, उस दिन कहीं हवाई फायरिंग हो गई। तो ये उल्टा है कि अगर हार गए तो वो माने नहीं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि करीब 9 करोड़ वोटर पहले दे चुके हैं, उनको मेल इन या पहले जाके उन्होंने खड़े होकर लाइन में वोट दिया, वो आज वोट नहीं दे रहे। जो लोग आज वोट नहीं दे रहे वो ज्यादातर डेमोक्रेट वोटर हैं, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी बता रही कि कोरोना का खतरा है, आप जाके वोट दे दो। रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि कोरोना का खतरा नहीं, आप उसी दिन आके वोट दो। तो डेमोक्रेट के बहुत हद तक वोट पड़ चुके हैं, रिपब्लिकन के आज पड़ रहे हैं। जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो पहले जो आज वोट पड़े वो गिनती होगी, उसमें लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। तो अमेरिका में बड़ा खतरा ये है कि दिन खत्म होते होते अगर एग्जिट पोल के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को आगे देख रहे हैं, मेल इन बैलेट का इंतजार किए बगैर वो कह रहे हैं मैं जीत गया, अब बताओ क्या करना, मैं तो जीत गया, अब ये बाकी जो वोट है वो बर्बाद है। तो डेमोक्रेट के वोट वो कैंसिल करा दे, अपने वोट शुरुआती वोट के आधार पर डिक्लेयर कर दे मैं जीत गया। लेकिन इसलिए रोहित वो इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि चीटिंग होने वाला है मेल इन वोट्स में, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेल इन वोट्स है वो मैक्सिमम डेमोक्रेटिक वोट्स हैं। तो इसलिए पहले से ही ट्रंप ने ये समा बांध दिया है कि जो मेल इन वोट्स है, पहले ही कहने लगते थे कि ईवीएम तो खराब है, ईवीएम में तो गड़बड़ है। ये आपके ट्रोलिंग कर रहा है। देखिए, जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज नहीं कहा, करीब 4 महीने पहले से उन्होंने इस तरीके के संकेत दिए। और मैं पहली बार मैंने ये देखा कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंसिया है, वहां का जो न्यूज़पेपर, बड़े बड़े जो उनके पॉल क्रुगमैन जैसे लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद भी कहे मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और वहां पे डिबेट ये हो रही कि अगर इन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी तो फिर क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जाके कि यार अमेरिकन जो आर्मी है उसको जो है वो कमांडर इन चीफ तो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, लेकिन उसकी बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। दो लोग हैं। तो ये डिबेट वहां पे बाकायदा लंबी चौड़ी हुई पिछले 3-4 महीनों के अंदर। एक है उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कि उनका रक्षा मंत्री है, और दूसरा उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि उनका आर्मी चीफ है। उनमें से एक शख्स ने हाल ही में कहा था कि उनसे गलती होगी जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर माना। जब दंगा चल रहा था वॉशिंगटन में, डोनाल्ड ट्रंप बाइबल पकड़ के चर्च की तरफ जा रहे थे। तो अमेरिका में ये एहसास इस वक्त है कि शायद आर्मी को और पेंटागन के चीफ को यह कहना पड़े कि हम राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे अगर वो गैर वाजिब ऑर्डर देते हैं। अब ऐसा होता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। एक बार प्रतीक्षा से पूछते हैं ना, प्रतीक्षा से एक सवाल ले लेते हैं। प्रतीक्षा, कोरोना के दौरान पिछले 6 महीने में जो कुछ भी हालात बने हैं उनमें यह कहना कि चुनाव में गृह युद्ध हो सकता है, यह कोई धमकी है, यह चेतावनी है, या फिर ऐसा कुछ इनपुट है? देखिए, गृह युद्ध का तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस साल अगर आपको याद होगा तो रंग भेद को लेकर, रेसिज्म को लेकर काफ़ी दंगे हुए थे जिसमें काफ़ी हिंसा भी हुई थी। जॉर्ज फ्लॉयड अगर आपको याद हो, एक अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक थे जिनकी पुलिस के हाथों मौत हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। तो वो जो दंगे हुए थे और वो जो हिंसा हुई थी उसकी याद अभी भी ताज़ा है अमरीकी लोगों के दिमाग में, और उस टाइम काफ़ी लूटपाट भी हुई थी। तो इस वजह से इस बार लोगों को थोड़ी आशंका है कि क्या इस तरह की हिंसा दोबारा हो सकती है। और अगर आप अमेरिका के कई बड़े शहरों में देखें तो काफ़ी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, व्यापार हैं, उन लोगों ने अपनी जो कांच की खिड़कियाँ
और दरवाजे हैं उन पर वोट के पैनल्स लगा दिए हैं, लकड़ी के पैनल, ताकि कोई लूटपाट ना हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी आशंका तो है ही लोगों को, खासकर इसलिए कि इस साल गर्मियों के महीने में हिंसा हुई थी रेसिज्म को लेकर। अब देखिए, अमेरिका कोविड-19 से बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। कम से कम 2,30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ कोविड का शिकार हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और कितने करोड़ों इन्फेक्टेड हैं। तो इस वजह से भी थोड़ी टेंशन तो बनी। तो हवा तेज चल रही है जहां इस वक्त प्रतीक्षा मौजूद थी, लेकिन किसकी हवा चल रही है ये ओपिनियन पोल्स कुछ और बता रहे हैं, और असल नतीजा क्या आता है उससे क्या तय होता है कि हवा किसकी थी। दुनिया भर की राजनीति की दशा दिशा भी तय होगी। वो इसलिए कि एक तरीके से राइट विंग फोर्सेस अब तक जीतते रहे। अगर डेमोक्रेट की जीत होती है तो हिंदुस्तान में भी इंप्लीकेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 और इस तरह के मुद्दों पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कहते थे। क्या कमला हैरिस और जो बाइडेन बार बार कोई टिप्पणी देंगे अपनी? इस पर बात करेंगे, और साथ ही ये भी तो चिंता होगी ना आपकी, भाई जिनको लेफ्ट विंग सेलिब्रेट कर रहा था वो भी राइट विंग की तरह बिहेव करने लगे अचानक पिछले 4-5 दिन में। खासतौर पर मैक्रों को लेके ये सवाल उठने लगा, और दुनिया में जिस तरीके का इस वक्त एक समीकरण बन रहा है। बहरहाल भारत की चिंता हमेशा से ये रही है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति होगा उसका कश्मीर को लेकर क्या रुख रहेगा, पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या रुख रहेगा। पुनीत अहलूवालिया हमारे साथ आ गए हैं, और हमारे साथ आ गए हैं अजय जैन भुटोड़िया। पुनीत अहलूवालिया कैंडिडेट हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया, रिपब्लिकन समर्थक, और अजय जैन भुटोड़िया हमारे साथ हैं, वो मेंबर हैं नेशनल फाइनेंस कमेटी एंड AAPI लीडरशिप फॉर बाइडेन टीम। आप दोनों का स्वागत है। पुनीत जी, हवा तेज चल रही थी, हम प्रतीक्षा से बात कर रहे थे, तो किसकी हवा चल रही है? सर, डोनाल्ड ट्रंप की है, और अच्छी तरह से चलेगी, और पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रंप सरकार होगी। सर, क्यों आपको ये भरोसा है? सर, आप रैलीज को देख लें जो उन्होंने किया है, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया था अपनी कैंपेन प्रॉमिसेस, ही इज फुल, उन्होंने सारे वो अपने कैंपेन प्रॉमिस फुलफिल किए। और रही बात इकोनॉमी की, उन्होंने इतनी अच्छी और सॉलिड इकोनॉमी करी हुई है। और ये जो दंगों की बात हो रही थी, ये सारे दंगे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी करा रही है, और सारे ही ब्लू स्टेट्स में हो रहे हैं और ब्लू सिटीज में। तो तभी लोगों ने वोट अप किया। DC जाके देखें, न्यूयॉर्क जाके देखें, लोग बात करते हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की, बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिटी है, और उनको इस बात का डर है कि कहीं ये डेमोक्रेट्स ने आके टैक्स बढ़ा दिए और डिफंड कर दी पुलिस, तो क्या होगा उनका। सबसे पहले ये इंडियन अमेरिकन के घर ही लूटेंगे। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर जो ये बोलते कि मलेशिया को सपोर्ट करते हैं, मलेशिया तो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, एंटीफा इज ऑल बेस ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये जो नैरेटिव है, ये मीडिया CNN MSNBC बिल्ड करे, और अभी हमारे जो डेमोक्रेट के हैं जो बोलेंगे, वो भी सीधा जो भी CNN बोलता है वो रट के यहाँ बोल देते हैं। अभी तो बोला नहीं सर, आपने पहले ही तय कर दिया वो क्या बोलेंगे। सर, मैंने उनसे पहले भी बात करी हुई है। अच्छा, तो जैन साहब बोलिए क्या बोलेंगे। अजय जी, वो तो कह रहे हैं मैं पहले से जानता हूं क्या बोलने वाले हैं आप। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मैं 2016 में हिलरी क्लिंटन के साथ में था। उस दिन जार्विस सेंटर न्यूयॉर्क में हम चुनाव हार गए थे। तो उस 4 साल से आज इसी दिन का इंतजार है सारे डेमोक्रेट्स को। उन्होंने और ये आज पूरी हमें ये पोल्स जो है वो डिफरेंट है। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, ये सारे ही डेमोक्रेट जीतेंगे। और बाइडेन के लिए देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू प्रेसिडेंसी। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। ट्रंप के लिए एक ही पाथ है, उसको ये फ्लोरिडा और जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया जीतना ही पड़ेगा। उसको जीतने के लिए तो उसका पाथ बहुत नैरो है। तो ये पूरे जो पोल कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाइडेन और हैरिस जीतेंगे इस बार। देखिए सर, अब खुद ही इन्होंने बोल दिया ना कि इन्होंने पीछे 4 सालों से बैठे हुए हैं कि कब ट्रंप साहब को हराएं, क्योंकि तब तो इसके लिए गवारी नहीं गई। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में 4 से 5 तरह की भयंकर प्रॉब्लम से देश गुजर रहा है। कोरोना वायरस में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुआ हमारे देश में। कोई जो प्रेसिडेंट है वो नेता के रूप में नहीं है, वो ट्विटर के रूप में है, जो सिर्फ ट्वीट करता है। उसको संभाल नहीं पाया है। आज 2,40,000 से ज्यादा लोग डेथ हो गए। 9 मिलियन केसेस है, और हर अगले 3 वीक में प्रोजेक्शन है कि 3 मिलियन केसेस और बढ़ेंगे। ये पूरा तरह फेल हो चुका है। इकोनॉमी पूरी तरह खराब हो चुकी है। स्टॉक मार्केट इज नॉट एन इंडिकेटर कि वो हमारे
बताया कि वो सिर्फ उसके बिलियनर और रईस फ्रेंड्स के लिए ही है स्टॉक मार्केट, जो आम जनता सर पूरे तभी तो परेशान आपके सारे मिडिल क्लास, जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, जितने आपके ब्लू कॉलर लोग हैं, अपने ट्रकों पे ट्रम्प साइंस बना के चल रहे हैं। आपको मौका मिलेगा, आपको ही मौका मिलेगा। मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं कि वो रेंट दे पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो स्टिमुलस पास उन्होंने किया नहीं। तो ये, और उसके अलावा रंग भेद का, रेसिज्म का मुद्दा इतना बड़ा गहरा है, तो ये सारे लोग परेशान हो चुके हैं इस नेता से, इस आदमी से। और वो पूरे आज जोशो खोज से आज 100 मिलियन से ज्यादा वोट हो चुका था कल तक, जो कि 70% वोटिंग था 2016 का। और ये और आज की जो कितना वोट होगा वो देखना है। ठीक है, ये सारा इंडिकेशन दे रहा है कि आज देश, पूरा संसार एक परिवर्तन के लिए रेडी है, और वो परिवर्तन आएगा जब जो बाइडेन और कमला हैरिस जीत के पूरे संसार में। पुनीत जी अब दे लीजिए जवाब, आप जवाब दे लीजिए पुनीत जी, उसके बाद प्रोफेसर तिरुनाथ के पास चलेंगे एक बार हम फटाफट से। रोहित जी जो कह रहे हैं कि जो सिस्टेमिक रेसिज्म की बात कर रहे हैं, ये रेसिज्म तो किसने शुरू किया? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेमोक्रेट खेलती है। आपने 47 ईयर से बाइडेन साहब कांग्रेस में हैं, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए क्या किया है? और उसके बाद जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सारे ब्लू स्टेट्स में हो रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की, जो मिनॉरिटी पॉपुलेशन की है, जो बाहर निकल के आ रही है। अरे साहब, डीसी में देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, इलिनॉय में देख लें, कैलिफोर्निया में देख लें। अब कैलिफोर्निया का हाल देखें, जहां से आपकी कमला हैरिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई है। ऑल द फेल्ड पॉलिसीज आर कमिंग इन योर फोरफ्रंट। तो सर आप अब ऐसे ही बोलते जाते हैं। अब फैक्ट्स देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इकोनॉमी को कहां से कहां बढ़ा दिया। और रही बात, प्रॉब्लम इन्हें कहा है कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खेली, वो भी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज, हिस्पैनिक कम्युनिटी। और जब उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया, दोस्ती बढ़ाई भारत के साथ, तो इनको वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ट्रंप साहब देखते हैं कि जो कौम यहाँ पे आके मेहनत करती है, अक्लमंदी से अपना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इनको वहां पे भी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ऐसा है कि पता नहीं कौन सा लीडर क्या करे जिससे कि भारतीय खुश हो और ये डेमोक्रेटिक पार्टी को रियलाइजेशन हो कि भी ये पार्टी जो है बिग गवर्नमेंट की है, डिफंडिंग पुलिस की है और रेसिज्म की पार्टी है, विच इज द डेमोक्रेट पार्टी। आप क्लाइमेट की बात करते हैं सर, क्लाइमेट में आपने क्या कर लिया? इनोवेशन हमने लेके आए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेड़ उन्होंने लगाए हैं। तो सरदार साहब, आप CNN कम देखें, फॉक्स को देखें। अब आपने तो अमेरिका में भी दंगल करा दिया रोहित। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जब वोट पड़ रहे हैं, उसके पहले ही 10 करोड़ वोट डाले जा चुके हैं। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चिंता में, उनको लग रहा है धांधली हो सकती है। और बहुत से लोगों को लग रहा है कि जिस सुर में ट्रंप बात कर रहे हैं कि मामला कहीं अदालत तक ना चला जाए। तो आगे चर्चा को बढ़ाएं, इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, उनके स्ट्रांग होल्ड वाले इलाके कौन कौन से हैं। राहुल, जरा एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, कहां कौन मजबूत। हम आपको दिखा रहे हैं दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के स्ट्रांग होल्ड एरिया। और इसमें गौर करने वाली बात रोहित ये है कि जो डेमोक्रेट्स के स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर इस वक्त डेमोक्रेट मजबूत विकेट पे हैं। जो बीते इलेक्शंस में रिपब्लिक के स्ट्रांग होल्ड माने जाते थे, खासतौर से टेक्सास राज्य, वहां पर इस वक्त बड़ी कड़ी लड़ाई चल रही है। और हिंदुस्तान के चुनाव और अमेरिका के चुनाव में एक बड़ा फर्क यह है कि हिंदुस्तान में अगर आप एक सीट जीतते हैं, लोकसभा की कोई सीट है, तो वो आपके लोकसभा टैली में काउंट करती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पे अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज जीत जाते हैं, तो जितने भी, जैसे मध्य प्रदेश की अगर 29 सीटें हैं, तो 29 की 29 आपकी हैं। ऐसा नहीं कि 15 आपकी और 14 आपकी प्रतिद्वंदी की, 29 की 29 सीटें। इसीलिए अमेरिका में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितने वोट मिले, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कहां पर वोट मिले। कुछ मार्जिन से भी आप पूरे राज्य की तमाम सीटों को लेके जा सकते हैं वॉशिंगटन डीसी। और कुछ जैसे अगर आप फ्लोरिडा है या न्यूयॉर्क है, वहां पे बड़े बहुमत से भी जीत जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं। 1964 के बाद से तो फ्लोरिडा तय करता रहा, सिवाय 1992 को छोड़ दें अगर। और ट्रंप के लिए लकी साबित हुआ पिछली बार कि 1% के मार्जिन से उन्होंने अपने खाते में कर लिया इसको। बिल्कुल। एक बार त्रिगुणायत साहब से पूछ लिया जाए, प्रोफेसर त्रिगुणायत, केवल कोरोना पर वोट होगा या और भी चीजें? प्रोफेसर त्रिगुणायत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। अभिषेक जी, मेरा सवाल यह है कि वोटिंग केवल कोरोना का मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोरोना से लड़ पाए कि नहीं लड़ पाए, कोरोना में कितनी नौकरियां गई, कोरोना से आपने सही तरीके से डील किया या नहीं, इस पर होगा या और चीजों का भी ध्यान है लोगों को?
देखिए, कोरोना तो सबसे मेजर मुद्दा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसी को अपना मेन प्लैंक बनाया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बाइडेन और उनके टीम के लिए कोरोना ही है। लेकिन और भी मुद्दे हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कोरोना की वजह से करीब 4 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे लोग बेरोजगार हुए हैं, कैसे उनका हेल्थ केयर का इशू है, क्योंकि यहाँ जो रोजगार लोगों को मिलता है उसी से रिलेटेड हेल्थ केयर है, तो लोगों का हेल्थ केयर है, तो वो एक अलग इशू बन करके आया है। तो ये 2-3 इशू है जो डेमोक्रेट्स के लिए मेन है। ट्रंप अपने लेवल पे सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कोरोना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ट्रंप का फोकस इकोनॉमी पे है और उनके लिए वो हो सकता है कि सही भी साबित हो, क्योंकि कुछ मामलों में जैसे अभी लेटेस्ट जो फेड्स की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 33% ग्रोथ है जीडीपी का। तो ट्रंप अपना फोकस इकोनॉमी पे रखे हुए हैं कि ये हमारा वी शेप इकोनॉमी है, ये नीचे गया कोरोना की वजह से और फिर वापस आएगा। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कोरोना को सबसे मेन प्लैंक बना के चल रही है। और ऑब्वियसली रूरल एरियाज में जहां ट्रंप का बेस है वहां लोग इकोनॉमी और उसके जो रेस से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के करेंगे। शहरों में रेस और कोरोना, यही 2 मुद्दा होगा मुझे लगता है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब अमेरिका में चुनाव होता है तो भारत में इस बात को लेकर चिंता रहती है कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होगा राहुल, वो चीन के साथ जो संबंध आजकल बन गए, परिस्थिति आ गई है, उस पर क्या रुख रखेगा, पाकिस्तान पर खासतौर पर उसका क्या स्टैंड होगा, कश्मीर को लेकर वो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो हमारे पक्ष में बोलेगा। तो इस समय भारत की नजर खासतौर पर रहेगी। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ साल में इतने बढ़ गए हैं, स्ट्रेटेजिक एलाई एक तरह से बन रहा है हिंदुस्तान, कि अभी जब चुनाव चल रहा था तो उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री हिंदुस्तान में थे। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अब दोनों देशों के बीच में, खास तौर से चूंकि चीन दोनों का ही एक तरीके से दुश्मन देश बन गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेट सरकार है या रिपब्लिकन सरकार है, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी होती थी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल से, अगर जो बाइडन और कमला हैरिस की सरकार बनती है तो उनको परेशानी और मुद्दों से होगी। तो हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस अलग मुद्दों पे होंगे। जो बाइडन को किसी और चीज में पेट में दर्द होता है, इनको किसी और चीज में होगा, ये फर्क है। लेकिन ओवरऑल जो बिग पिक्चर है, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर ही होते जा रहे हैं और बेहतर ही होते जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जैसा खुद कहा कि उनका पूरा जोर इकोनॉमी पर है, जाहिर सी बात है उनको दूसरा मौका मिलेगा तो वो भारत से भी तो ज्यादा से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहेंगे एक बिजनेसमैन के नाते। और क्या जरूरी है कि जैसा पिछला 4 साल उनका रवैया रहा वैसे अगले 4 साल भी रहे? बिल्कुल नहीं रोहित, ये सेकंड टर्म है, ही हैज नथिंग टू लूज। तो ऐसा नहीं है कि वो जिस तरीके से ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं उससे ज्यादा टफर ही होंगे। वो चाहेंगे कि वो जितना आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं भारत को उतना आर्म ट्विस्ट करें, क्योंकि ये इनका लास्ट टर्म है और वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड लीडर्स जो आज हैं वो सब एक दूसरे को मॉडल करते हैं। ही इज मॉडल्ड हिमसेल्फ विद, जैसे मोदी दिखते हैं वैसे। तो हर कोई अपना लेगेसी छोड़ना चाहता है। वो चाहेंगे कि वो ट्रेड डील ऐसा हो जिसमें अमेरिका का फायदा हो। अभी जो नेगोशिएशंस चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका सोच रहा था कि चलो छोटा ट्रेड डील ही कर लेते हैं, अनाउंसमेंट कर लेते हैं, कैंपेन में मदद हो जाएगी। लेकिन अब नजरिए का फर्क है। आमतौर पे दोस्तों से लिहाज किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन रहे हैं, वो कहते हैं कि इस डील में मेरे लिए क्या है। बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। एम्बेसडर नीलम, भारत में इस बात को लेकर आपने कहीं ये महसूस किया कि चिंता है कि अगर जो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम ताकत में आएगी, सत्ता में आएगी, तो आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा होगी उन मुद्दों पर जो भारत के दिल के ज्यादा करीब हैं? देखिए, आर्म ट्विस्टिंग का आई थिंक हमको ये देखना चाहिए कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपनी सब बातें जीत जाएं और वो सब कुछ हार जाए। ऐसे कोई उसको नेगोशिएशन नहीं बोल सकते, वो तो उसका प्रिंसिपल ही गिव एंड टेक है। तो बाइडेन और कमला हैरिस की टीम बहुत के लिए इंडिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये तो डिपेंड करेगा कौन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कौन कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनको कौन से ऑफिशियल्स आएंगे इस टीम में। बहुत से लोग आएंगे जो इंडिया को पहले से ही जानते हैं ओबामा के टाइम से। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार से मोदी ने ट्रंप के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता बना लिया था, उनके रिश्ते ओबामा के साथ भी बहुत अच्छे थे, वहाँ भी हगिंग वगैरह हुआ था।
तो हमको यूं ही एक इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई करने से कोई खास फायदा नहीं है। वो जरूर कुछ बातों पे ज्यादा एम्फेसिस डालेंगे, जैसे मान लीजिए वो कश्मीर वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि उन्होंने बात किया है हमको एकदम अपना पॉलिसी बदल लेना जरूरी है। इंडिया कोई एक इतना छोटा और इतना कमजोर देश तो नहीं है, इसलिए हमको भी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी साइज का एहसास रहना चाहिए और नेगोशिएशंस इक्वल बेसिस पे करने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमको घबराना चाहिए या हमको लगना चाहिए कि सब कुछ बदल जाएगा एकदम, क्योंकि ये 20 साल से ये रिश्ता बढ़ते जा रहा है, इम्प्रूव होते जा रहा है, इसमें और चीजें ऐड की जा रही हैं और डेप्थ आ रहा है। और खास करके अब जब चीन इतना अग्रेसिव हो गया है, सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहे हैं, वो जापान से लड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहे हैं, अमेरिका से तो ट्रेड वॉर है, टेक वॉर है, छोटे छोटे देशों से भी लड़ रहे हैं, चाहे वियतनाम हो चाहे मलेशिया हो। ये समय नहीं है जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे बदल जाए वो सडनली इंडिया पे बहुत सा प्रेशर डालेंगे। हम एक बार पुनीत जी और अजय जी के पास वापस चलें, उसके पहले सीमा सिरोही अमेरिका के वॉशिंगटन से हमारे साथ आ रही हैं, जरा उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं वोटिंग की। इस वक्त कोरोना के दौर में वोटिंग कैसी चल रही है सीमा जी, कितना उत्साह है लोगों में? अमेरिका में आज इलेक्शन का दिन है। लोगों को ये डिसाइड करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और बार चुना जाए या जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं कैंडिडेट, उनके लिए वोट डाला जाए। काफी वोट तो पड़ चुके हैं, करीब 93 मिलियन वोट्स ऑलरेडी डाल दिए गए हैं अर्ली वोटिंग में, पर जो आज टर्नआउट होगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये की आशा है कि आज उनका बेस पूरी तादाद में आएगा और उनको जिताएगा। बाइडेन के कैंप में कहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो आगे हैं। सारे जो पोल्स हैं उसमें वो 10% आगे हैं, पर ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ लीड को कम कर दिया है, क्योंकि वो लगातार रैलीज कर रहे हैं, एक दिन में 5-5 रैलीज कर रहे हैं, और वो सारा बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जाके लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपने बाइडेन को वोट डाला, अगर बाइडेन जीते तो अमेरिका एक सोशलिस्ट देश बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बना दिया है। ऑलमोस्ट कोरोना वायरस से ज्यादा कई लोगों के इंटरव्यू से ऐसा लगता है। तो क्या होता है ये हमें आज रात तक या कल सुबह पता चलेगा। पर कोरोना वायरस और इकोनॉमी दोनों एक इंटरलिंक्ड हैं, पर फिर भी लोग चाहते हैं कि इकोनॉमी खुली रहे। ट्रंप ने बाइडेन को बोल दिया है कि वो शट डाउन गाय, तो वो इकोनॉमी को दोबारा बंद करेंगे। इससे काफी लोग डर गए हैं। वो अब किस तरफ वोट डालेंगे ये देखने की बात है। चलिए, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अब पुनीत साहब ये बताइए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, उनको यहां बुलाते हैं, अब की बार फिर से ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ट्वीट करते हैं कि देखिए दुनिया में जो जो हमारे खिलाफ है उसमें हिंदुस्तान एक है, और उसमें हिंदुस्तान का नक्शा तक गलत डाल देते हैं। जो सबसे दिल के करीब है कश्मीर, उसको अलग दिखा देते हैं। सर ऐसा है कि जिसने भी ये ट्वीट करा है, आई बेट दे डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट, बट जिस तरह से उन्होंने भारत को एक अलग देश दिखाया है, उसको इज सीन एज अ सुपर पावर कंपेयर टू चाइना, तो आप उस नजरिए से देखें। और रही बात कश्मीर की, मैं तो कहता हूँ पूरा भारत ही दिल धड़कन है प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो नहीं, जिस किसी ने भी कहा है का क्या मतलब, वो तो राष्ट्रपति के बेटे हैं। मिट्टी पाना, आप मुझे लगता है बेहतर समझते हैं इस बात को। आप मिट्टी पा रहे हैं बात के ऊपर। सर मैं मिट्टी नहीं पा रहा सर, आप उछाल रहे हो। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी से गलती होगी है तो इसका, और कश्मीर तो सर उनको वापस ट्वीट करना चाहिए ना कि गलती हो गई। सर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है सर, सीधी सी बात है। ये तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना कहलवाने की जरूरत है। तो ये कह दिए कि कश्मीर वाले भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। आप उस नजरिए से देखो ना सर। नहीं, वो तो नीले रंग में दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को भी और चाइना को भी, बाकी दुनिया को लाल दिखा रहे हैं।
पर सर आपकी जो मीडिया सारी बायस है, लेफ्टिस्ट है, अब मैं क्या करूं उसके बारे में? सर वो ट्विटर हैंडल उनका मीडिया थोड़ी हैंडल कर रही है। पर सर अब आपका पूरा जो लेफ्टिस्ट मीडिया वो अब जैसे हमारे जैन साहब हैं ये भी लगे हुए पूरे भारतवर्ष को भारतीय लगे हुए एंटी ट्रम्प। अब कुछ तो हिस्सा ट्रम्प साहब के पास आने दो ना आप कश्मीर का। नहीं आप बात या तो समझ नहीं रहे या फिर आप जानबूझ के इतना गोल कर देना चाहते हैं कि कोई समझ ना पाए उस चीज को। इतना मुश्किल है नहीं ये मामला जितना आप इसको बना रहे हैं। अभी बड़ा सीधा सा मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को या तो किसी ने गलत बता दिया या कहीं गलती से कोई व्हाट्सएप पे उनके पास तस्वीर आ गई जो समझ में आई नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दी। सर देखिए सर आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया में थे और यहाँ पे भी थे, उन्होंने कभी भी कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा और उन्होंने बोला वो इंटरनल मैटर है। अब सर कितनी बारी आप उनसे पूछेंगे कि आप रेसिस्ट हो या नहीं हो, कश्मीर आपका ये मुद्दा है कि नहीं है, जब उन्होंने सीधा बोला है कि दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड इंडियन शुड नॉट फील वेरी कहते हैं ना इनसिक्योर कि भी कश्मीर मुद्दा है कि नहीं। आप ये देखें कि भी कश्मीर वाले भी प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहते हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अजय जी, हिंदुस्तानियों को कैसे भरोसा दिलाएंगे ये कि आपकी सरकार अगर आती है, आपके राष्ट्रपति अगर आते हैं? सर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हिंदुस्तानी है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडन जैसा हो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा को सस्पेंड कर दिया है, ग्रीन कार्ड का बैकलॉग 70 से 80% इंक्रीज कर दिया है, इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो वो स्टेटस था वो खत्म कर दिया। और क्या बोलते हैं कि इंडिया को थोड़े दिन पहले डिबेट स्टेज में कहा कि इंडिया इज फिल्दी, इंडिया गंदा है। उसके बाद में टैरिफ किंग कहा, उसके बाद में ये कश्मीर के ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा कि मुझे मोदी जी ने कहा कि मीडिएट करो। तो ये कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं कहता है, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं की जाती है। आज जो बाइडेन ने क्लियरली कहा है कि वो आएंगे तो H1B वीजा को रीइंस्टेट करेंगे, H1 प्रोग्राम को कोटा को इंक्रीज करेंगे, ग्रीन कार्ड का बैकलॉग हटाएंगे। उसके अलावा इंडिया को परमानेंट यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए सपोर्ट करेंगे। चाइना के एग्रेशन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन ने साफ कहा है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के एग्रेशन में, और वो चाइना के अगर चाइना कुछ भी करता है तो वो इंडिया का फुल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा लेकिन एक चीज वो है। हाँ जी अजय जी, आपके अंदर वो जोश दिख नहीं रहा कि आपकी सरकार आने वाली है थोड़ी देर बाद। सर थक गए हैं या अभी आपको यकीन है नहीं पूरा? देखिए 2016 में हमने बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसलिए इस बार थोड़ा सा नर्वसनेस है। आई विल एक्सेप्ट इट, बट रियलिटी ये है कि हमारी सरकार आने वाली है, बट हम थोड़ा सा उस लेस कॉन्फिडेंस में वो रह रहे हैं क्योंकि 2016 में एक बार ये सारे पोल और सारे नंबर्स जो हो चुके थे। तो इस बार रियलिस्टिक है, ठीक है, ये आएगी शाम तक सबको मालूम पड़ जाएगा। हर एरिया में लीड कर रहे हैं बाइडेन। और इसके साथ में आप डोमेस्टिक इश्यूज में देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में हेट क्राइम इंक्रीज हो रहा है। बाइडेन ने साफ कहा है कि वो एक फंडिंग करेंगे और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे ताकि ये हेट क्राइम कम हो। आज 4 लाख से ज्यादा स्मॉल बिजनेस बंद हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे बिजनेसेस जो भारतीयों के, रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी स्टोर है, न्यूयॉर्क में जो दंगे हुए थे, डीसी में दंगे हुए थे, इलिनॉय में दंगे हुए थे। आप सुन लो, आप बोल लेना, आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा वो सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। तो वो बिजनेसेस को शुरुआत वापस स्टिमुलस पैकेज देना, उनको सपोर्ट करना, बाइडेन का बिल्ड बैक बेटर प्लान है जो पूरा करेगा। आज कोरोना वायरस जब जनवरी में आया, फरवरी में था, मार्च में था, ट्रंप कह रहा था ये चला जाएगा, या आज तक अपने सपोर्टर्स को कह रहा है मास्क मत पहनो। वो डॉक्टर फॉची को कह रहे हैं वो फायर करेंगे। तो ये पूरे जो इतना बढ़ा है कोरोना, कहीं भी आराम से हैंडल हो सकता था अगर एक लीडर होता और प्लान करता और मास्क पहनने के लिए सिंपल सी बात करता। वो इसने तो उल्टा ही कह रहा है जब से। तो बाइडेन के पास में पूरा प्लान है जो कोरोना वायरस को हैंडल करेंगे, इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, जो बिलियनर्स के लिए नहीं, मिडिल क्लास जो आम जनता है उनके लिए बाइडेन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी पुनीत जी वापस आपका कमेंट, फिर गीता यहाँ से कुछ कह रही है, जल्दी से बोलिए। एक तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये मानते हैं कि ट्रंप साहब बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करते हैं, तो उन्होंने ये भी तो कहा कि बाइडेन साहब करप्ट हैं, 47 ईयर से कांग्रेस में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ब्लैक कम्युनिटी जो इतनी डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड है, इन्हीं की वजह से जो बाइडेन साहब है। और रही बात आप जो कह रहे थे स्टिमुलस पैकेज,
प्रेसिडेंट ट्रंप ने विद इन अ मैटर ऑफ 60 to 90 डेज हर बिजनेसमैन को पीपीई लोन्स दिए हैं, जिससे कि बिजनेसेस चल रहे हैं। और आप ही के लोग थे जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं सर, जिन्होंने तोड़फोड़ करी है, चाहे डीसी में हो चाहे न्यूयॉर्क में हो। आप जो इंडियन अमेरिकन की बात करते हैं, इंडियन अमेरिकन के जो बिजनेसेस की चोरी हुई है वो पुलिस वाले खड़े थे, और वहां पे जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नर है और मेयर है उसने इसका पुलिस वालों को स्टैंड डाउन। सर ये आपकी फेल्ड पॉलिसीज हैं जो आपके मुंह पे आ रही हैं। अभिषेक जी जल्दी एक कमेंट फटाफट, लास्ट कमेंट अभिषेक जी। देखिए दोनों साइड, आप दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं, दोनों साइड का अपना पोजीशन है, लेकिन देखिए इलेक्शन बहुत ही क्लोज है। जो डिसाइडिंग स्टेट्स हैं 3-4, वहां पे इलेक्शन बहुत ही क्लोज है। पेंसिल्वेनिया में जैसे बाइडेन वहां आज भी कैंपेन कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप कल वहां पर थे, वो बहुत ही क्लोज होने वाला है। फ्लोरिडा जो कि दूसरा स्टेट है बहुत ही क्लोज है। जॉर्जिया, ये 3-4 जो स्टेट है जहां पे बहुत ही क्लोज इलेक्शंस है। ये पार्टीशन इशू पे तो चलता रहेगा क्योंकि इलेक्शन के माहौल में ये सब बातें होती रहेगी। दोनों पक्ष अपना अपना साइड बताएंगे कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमने किया। लेकिन इलेक्शन जो है वो डिसाइड इन्हीं फैक्टर्स पे होगा कि कितने आते हैं वोटर्स, कितने बाहर निकल के आते हैं इनके सपोर्टर्स और वोट करते हैं। ठीक बात। गीता, क्या कल तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, या जो कुछ लोगों को आशंका है कि भाई इस बार मामला डिले हो सकता है, तो हो मामला सकता है, तो कितना डिले होगा? मामला डिले कुछ स्टेट्स में होने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सिमल्टेनियसली मेल इन वोटिंग्स को भी गिनती कर रहे थे, लेकिन पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट उनका जो मेल इन वोट्स है वो जब ये वोट्स क्लोज होंगे और काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद होगा उसका वोटिंग काउंट, तो इसलिए ऐसे स्टेट्स में डिलेज होंगे। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सिमल्टेनियस वोटिंग हो रहे थे, सिमल्टेनियस काउंटिंग हो रहे हैं, तो इसलिए टेक्सास, फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स विल बी कॉल्ड इन बाय 4:35 और 6। लेकिन इसको क्या कहिएगा जब ट्रंप अचानक एक बयान दे देते हैं बीच में कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, फिर बाद में बात आई गई करनी पड़ती है, बेटे ट्वीट कर देते हैं, फिर उसको बाद में आया गया करना पड़ देता है, ये पता नहीं कैसा हो गया। सोचिए कि कभी दो कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी में इतना फर्क हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कब सोते हैं, कब जग के क्या कह दें, क्या कर दें, ना उनकी टीम को मालूम है ना दुनिया के बाकी देशों को मालूम है। उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, दोस्त को भी चमका के आ जाते हैं। जबकि जो बाइडेन है वो बहुत पुराने जमाने के, एक तो उनकी उम्र भी है, वो बहुत पुराने जमाने के। आप पूछ रहे थे गीता से कि कब तक नतीजे आएंगे। एक स्टेट तो ऐसा है जहां पर अगर टाई हो जाए तो चुनाव दोबारा होता है, तो वहां पे 5 जनवरी को जाके पता चलेगा। इससे अच्छा तो हमारा बिहार का और हमारे इंडिया का इलेक्शन था कि 4 घंटे में साफ हो जाता है। अमेरिका वैसे कहते हैं बड़ा एडवांस है, लेकिन है हमसे बहुत पीछे। पोलस्टर्स सही होंगे, गलत होंगे, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, तो चुनाव के नतीजे से तय होगा। फैक्ट चेकर्स का धंधा चलेगा खूब। नहीं, बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, 2016 में जितने वोट पड़े थे उसका 73% वोट ऑलरेडी बैलेट से पड़ चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा। अब आप सोचिए किस कदर पोलराइजेशन है। मैं किसी से बात कर रहा था, उनका कहना यह कि जो रिपब्लिकन्स पहले क्या होता था 80% तक वोट देते थे, इस बार 90, 95, 96% रिपब्लिकन्स को देंगे और डेमोक्रेट में 90+ भी देंगे। इस लेवल का पोलराइजेशन इस वक्त अमेरिका के अंदर है। तो अगर चुनाव के फौरन बाद 10 करोड़ अगर ये पोलिंग अगर काउंट भी करोगे और इसमें अगर 2 मुकदमे भी अगर हो गए किसी जो अभी ट्रंप बार बार कह रहे हैं और उनकी टीम भी लगातार तैयारी कर रही है, तो आप सोच लीजिए रिजल्ट कब आए। तो इसलिए वहां यह भी चिंता चल रही कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी नहीं रहेगा, तो फिर वहां अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा अगर लॉन्ग रन प्रोसेस हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं स्पीकर जो है वो नहीं। प्लस जब मेल इन बैलेट की गिनती होती है तो हस्ताक्षर मैच किए जाते हैं, तो आपने जो साइन किया है उसको मैच किया जाता है आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और कुछ स्टेट्स में आपको मौका दिया जाता है। मुझे लगता है कि अगली दफा रोहित तो अमेरिका के कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ बुलाना चाहिए, हमारा हिसाब किताब उनको देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आसान कर दीजिए अपने लिए भी और बाकी देशों के लिए। लेकिन राहुल वहां पे हिंदुस्तान की तरीके से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं हो, काउंटीज कराती है, हर काउंटी के अपने अपने अलग नियम होते हैं। तो हिंदुस्तान बहुत इस मामले में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्या एक सेंट्रल कमीशन होता है, 3 लोग बैठे होते हैं, सुबह तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद कल दिन में तस्वीर साफ होगी कुछ हद तक कि भाई किसकी सरकार बन सकती है, कौन वापसी ट्रंप कर रहे हैं या फिर जो बाइडेन इस बार सत्ता में वहां पर आ रहे हैं। उस पर हमारी नजर रहेगी। लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अमेरिका से आज तक के स्पेशल कवरेज का हिस्सा बनने के लिए। आगे भी हम आपसे बात करेंगे।